हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज से हम कक्षा 6 और 7 गणित विषय की वर्कबुक की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने पिछले सत्र में भी आपके गणित, हिंदी और अंग्रेजी तीनों ही विषय की आपकी वर्कबुक की क्लासेस उपलब्ध करवाई थी। तो इस बार भी आपकी वर्कबुक उपलब्ध हो गई है। तो आज से हम आपकी गणित विषय की वर्कबुक की क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत आज हम ओसीआर आधारित आधार रेखा मूल्यांकन भाग 1 को बहुत अच्छे से हल करना सीखेंगे। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। जैसे मेरा नाम गोविंद कुमार है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर गोविंद कुमार। आप अपना नाम लिख लेना, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर आपकी विद्यालय की प्रत्येक स्टूडेंट की जो एनआईसी आईडी होती है वो आपको अपने कक्षा अध्यापक से पूछकर लिख देनी है। सबसे पहला प्रश्न, कौन सी संख्या 4874 से 2 सैकड़े बड़ी है। देखो क्या बोल रहा है कि कौन सी संख्या 4874 से 2 सैकड़े का मतलब क्या होता है, 2 गुणा, सैकड़ा का मतलब कितना होता है 100, और 2 का जब 100 से गुणा होगा तो 200 होगा। तो 4874 से 200 बड़ी, यानी इसमें क्या करना है, हमें बच्चों 200 को जोड़ देना है। तो 4 7 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, कितना हो जाएगा 5074 हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर होगा 5074। ठीक है। दूसरा, 2700 को अंकों में कैसे लिखा जाएगा। 2700 को अंकों में कैसा लिखा जाएगा। देखो 2000 और 7, 2007, तो यानी हजार का अंक कितना है 2 है, हजार का अंक कितना है 2, और आपके सैकड़ा दहाई का अंक कितना है 0 है। तो देखो ऑप्शन नंबर 2, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार का अंक 2 है और इकाई का अंक 7 है, तो 2007 हो जाएगा। तीसरा, निम्न में से कौन सा विकल्प 9740 को शब्दों में दर्शाता है। देखो कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 9740, तो 9740। चौथा, निम्न विस्तारित रूप की संख्या बताइए। देखो यहां पर 8, ये कितना है 80,000, तो ये 80,000 है ना। तो यहां पर 10,000 की संख्या कितनी है 8, हजार की संख्या कितनी है 3, सैकड़ा की संख्या 0, दहाई की संख्या 2 और इकाई की संख्या 9। संख्या कितनी है 83,029, कितनी है 83,029 है। आगे देखो पांचवा, 518 में भाग देना है 4 का। यहां पर 518 लिखेंगे और भाग देंगे 4 का। देखो 4 एकम 4, 5 में से 4 कम हुआ तो 1, ऊपर से उतारा 1, 4 दूनी 8, 11 में से 8 गया, पीछे कितना बचा 3, ऊपर से उतारा 8, 4 नम 36, तो पीछे कितना बचा 2, यानी भागफल कितना आएगा 129, कितना आएगा 129, और शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बचेगा आपका 2। नीचे दिए गए संख्या वाक्य को देखें। 120 गुणा 40, 120 गुणा 40, तो देखो 120 गुणा 40। अब देखो 40 को मैं क्या लिख सकता हूं, 40 को मैं लिख सकता हूं 20 गुणा 2, 40 को क्या लिख सकता हूं 20 गुणा 2। तो जब 120 का 2 से गुणा होगा तो यहां पर कितना होगा, देखो ये कितना है 120 गुणा 40, तो इसको मैं लिख सकता हूं 20 गुणा 2 गुणा 120, क्योंकि 20 का 2 से गुणा होगा तो कितना आएगा 40 आएगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा 20 गुणा 120 का 2 से गुणा हो गया 240, तो 120 का यहां पर 40 से गुणा हुआ तो यहां पर कितना आएगा 12 चौक 48, और पीछे 2 जीरो 4800। वही 240 का गुणा 20 से होगा तो भी कितना आएगा 4800। ठीक है। सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दी गई संख्या रेखा पर बिंदु P का मान हो सकता है। देखो यहां पर 1 है, यहां पर फिर 1 के बाद 1/3, सॉरी यहां पर देखो यहां पर एक संख्या के कितने भाग है 1 2 3 और 4 भाग है, तो यहां पर 4 भाग है। ठीक है। देखो यहाँ पर 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, 4 में 4 का भाग 1 बार, फिर ये कितनी बार होगा 5/4, 6/4, 7/4,
8/4 और 9/4। 9/4 का मतलब कितना है, देखो 4 दूनी 8, 8 और 1 9/4। यानी देखो 2 पूरा था, 2 के बाद 4 में से कितने हिस्से की बात हो रही है, एक हिस्से की, तो 2 सही 1/4। आठवां, 747 में 4 का भाग देने पर भागफल और आपको शेषफल बताना है। देखो 7 एकम 7, ठीक है, यहां पर 4 का भाग देंगे 7 में, तो 4 एकम 4, पीछे बचा 3, 3 और 4 34, तो 4 अट्टे 32, पीछे बचा 2, 2 और 7 27, 4 चिंग 24, यानी 186 बार भाग जाएगा और शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक। 90, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। देखो सबका हर बराबर है, सबका हर बराबर है, तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। देखो सबके हर बराबर है, 5 5 5 और 5, तो जिसका अंश छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। फिर 11वां, निम्न में से शून्य कोने और शून्य किनारे वाली आकृति कौन सी है, तो वो है आपकी वृत्त। वृत्त में कोने और आपके किनारे दोनों क्या होते हैं, शून्य होते हैं, जीरो होते हैं। आगे 12वां प्रश्न है, 18 लोगों के एक परिवार में 9 लोग आम खाते हैं और बाकी के लोग नहीं खाते, कितने लोग आम नहीं खाते। तो 18 में से 9 को कम कर दो, 18 में से 9 गया तो पीछे कितना बचा, 9, 9 लोग आम नहीं खाते। 13वां, सोनू 11 डब्बों में 212 चूड़ियां रखना चाहता है, वह हर डिब्बे में बराबर चूड़ियां रखता है, तो कितनी चूड़ियां डिब्बे के बाहर बच जाएगी। तो देखो 212 में भाग देना है 11 का, 11 एकम 11, एक में से एक गया तो 0, 2 में से एक गया तो 1, ऊपर से उतारा 2, 11 नम 99, पीछे कितना बचा 3, यानी कि आपकी कितनी चूड़ियां बचेगी पीछे, 3 चूड़ियां शेष बचेगी। 99, तो 99 डिब्बों में क्या है बोल रहे हैं, 11 डिब्बों में चूड़ियां रखना जाता है, तो यानी 11 डिब्बे के अंदर तो कितनी चूड़ियां डिब्बों के बाहर बचेगी, है ना। तो डिब्बों के जो बाहर बचेगी वो चूड़ियां आपकी कितनी होगी, 3 होगी। 212 में से 3 चूड़ियां ऐसी होगी जो आपकी डिब्बों के बाहर बच जाएगी। 14वां, रवि के पास 5,000 रुपए थे, रवि ने बाजार से 1760 रुपए के कपड़े, 1260 का किराए का सामान और 1330 रुपए की पुस्तकें खरीदी। अब उसके पास कितने रुपए शेष बचे हैं, वो आपको ज्ञात करके बताना है। तो यहां पर मैं इसको मिटा देता हूं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखो पहले सबको जोड़ना है, तो 1760, फिर 1260 और फिर 1330, 0, 6 दूनी 12, 12 और 3 15 का 5 हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 10, 10 और 3 13 का 3 हासिल 1, 1 2 3 4, 4,350। तो 5,000 में से हमें क्या करना है, 5,000 में से 4,350 को घटाना है। 0, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 9 में से 3 जाएगा तो 6 और 0, 650। कितने रुपए बचेंगे, 650 रुपए अब उसके पास शेष बचेंगे। 15वां, सना के पास 1,000 रुपए हैं, वह 2 किताबें खरीदती है, एक किताब की कीमत क्या है, 125, तो 2 किताब की कीमत कितनी होगी, 2 गुणा 125, प्लस वह 450 रुपए अपने पिता के लिए कमीज खरीदने में खर्च कर देती है, 450 और जोड़ दो। अब उसके पास कितने बचे हैं, तो 250 प्लस 450, ये कितना हो गया, 700। 1,000 में से कितना कम करना है, 700 कम करना है, कितना बचेगा पीछे, पीछे आपका 300 रुपए बच जाएगा। कितना बचेगा, 300 रुपए। तो इस तरह बच्चों हमने आपके आधार रेखा मूल्यांकन भाग 1 के सभी प्रश्नों के हल बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के हल आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।